अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे वो होगा हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का। अब एक सवाल हम लोग को गिवन है जिसमें हम लोग को क्या बताया जा रहा है कि एक डेटा दिया हुआ है हमें, द फॉलोइंग डेटा आर द सेलिंग प्राइसेस जेड ऑफ अ सर्टेन मेक एंड मॉडल ऑफ यूज्ड कार डब्ल्यू ईयर्स ओल्ड। अब एक जो हमारे पास मॉडल कार है, एक कार का मॉडल है हमारे पास जिसको कितने साल हो चुके हैं, डब्ल्यू ईयर्स ओल्ड की है वो कार, और उसकी प्राइसेस हमारे पास कितनी हैं, जेड हमारे पास उसकी प्राइस गिवन है। अब हमें क्या है कि एक कर्व बनाना है जिसका फॉर्म क्या होगी, ये हमें एक फॉर्म बनानी है जिसमें हमारे पास जो लीनियर सैम्पल रिग्रेशन होगा वो हमारे पास किसके बराबर है, जेड प्राइम इज इक्वल्स टू सी डी की पावर डब्ल्यू। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए उन लोगों ने ना ख़ुद भी इधर हिंट दे दिए है हमें कि उन लोगों ने बता दिया है कि भाई जब आप इधर एल एन लगाएंगे जो भी फॉर्म बनेगी वो किसके बराबर होगी, बी नॉट प्लस बी वन डब्ल्यू। मतलब ये जो हमारे पास रिग्रेशन का फॉर्मूला है उसके बराबर होती है। तो क्या मैं इधर वाई लिख सकता हूँ, जैसे मैं इधर ये वाई के बराबर होता है तो मैंने वाई लिख दिया, ये इसके बराबर है तो मैं इधर भी वाई लिख सकता हूँ। तो एल एन जेड किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर। तो अब डब्ल्यू ईयर्स है, अब ईयर्स जो है किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है, और जेड हमारे पास डॉलर्स हैं, डॉलर्स हमारे पास डिपेंडेंट ही होते हैं ना, तो हमारे पास वाई। अब हम लोग कैसे करते हैं इसको सॉल्व, मैंने सोल्यूशन करा हुआ है यहाँ पर, मैं समझाता हूँ आपको। अब सबसे पहले ईयर्स हमने डेटा उतारा, डब्ल्यू हमारे पास एक्स है, अब वाई हमारे पास इसके बराबर था एल एन जेड। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर एल एन, फिर ये वैल्यू आएगी, फिर इधर एल एन, ये इस तरीके से हमने एल एन जेड की सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमारे पास एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता है कि भाई हम लोगों को समीशन ऑफ एक्स चाहिए, समीशन ऑफ वाई चाहिए, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए होता है, समीशन ऑफ एक्स वाई चाहिए होता है। तो ये तीनों हम लोग ये सारी चीज़ें कहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालेंगे। अब हमारे पास जो एस्टिमेटेड मॉडल है उनकी इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, जेड प्राइम इज इक्वल्स टू सी डी की पावर डब्ल्यू, इक्वेशन 1। फिर हम लोगों को इस पर क्या है, एल एन अप्लाई कर दिया, वही जो हम लोगों को हिंट दी हुई थी कि ये इक्वेशन किसके बराबर है, इस इक्वेशन के बराबर। तो वाई प्राइम हमारे पास, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं, उन लोगों ने हम लोगों को हिंट दी हुई थी ये। तो इसमें हमारे पास वाई प्राइम किसके बराबर आएगा, एल एन जेड के, बी नॉट किसके बराबर है, एल एन सी के, बी वन एक्स किसके बराबर है, एल एन डी के। अब डब्ल्यू और एक्स जो है हमारे पास सेम चीज़ है, तो डब्ल्यू और एक्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए फिर हम लोगों ने इसको बराबर कर दिया। अब बी वन की फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, बी वन का फार्मूला हमारे पास ये होता है, तो हम लोग इसमें सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। हमारे पास बी वन का आंसर क्या आएगा, ये। अब हम लोगों को क्या निकालना है, बी नॉट। अब बी नॉट हमारे पास, बी नॉट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बी नॉट का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ, तो हम लोग इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो बी नॉट आ जाएगा। अब हमें पता है कि बी नॉट एल एन सी के बराबर है और बी वन एल एन डी के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इधर ई की पावर लगा दी, ई अप्लाई कर दिया दोनों में, तो हमारे पास इधर सी नीचे आ जाता है और ई एल एन 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास सी किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर बी नॉट। सेम इधर डी हमारे पास किसके बराबर होगा, ई की पावर बी वन। अब यहाँ पर आप बी नॉट की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर बी वन की वैल्यू, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सी की ये और डी की ये। अब जेड की जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, उसमें हम लोग वैल्यूज़ रख देंगे, जैसे ये भी बनता जेड की इक्वेशन, तो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने रख दी। फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्स वाई हम लोगों ने वही लिख दिया, एक्स वाई, यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ लिख दी। और जेड प्राइम हम लोगों को कैसे निकालना होता है, हम लोग इक्वेशन में रखते हैं, ये वाली इक्वेशन हम लोगों को पता है कि आप वाई इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। अब एक्स डब्ल्यू है, बी नॉट भी पता है, बी वन भी पता है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी कि एक्स यहाँ ये हो जाएगा, बी नॉट के लिए रखें, बी वन के लिए रखें, एक्स की जगह 1, तो ये आ जाएगा। ये जेड हमारे पास टेबल में गिवन था, तो ये जेड प्राइम हमारे पास ऐसे निकालेंगे, पहले x1 की जगह ये, फिर x2, फिर x3, x4, x5, x6, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास ये z है, z का मीन हम लोगों को निकालना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत होती है z मीन।
अब रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि रिग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्ड टोटल। अब सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ये होता है, ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्ड टोटल है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ये होता है z माइनस जेड प्राइम। तो z माइनस जेड प्राइम करेंगे, z माइनस जेड प्राइम फिर उसका स्क्वायर, तो ये आएगा, फिर z माइनस जेड प्राइम स्क्वायर, ये आएगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आ जाएगा। इसी तरीके से y माइनस वाई प्राइम, वाई प्राइम हमारे पास y का मीन है, y का मीन लेंगे हम लोग, और y हम लोगों को पता है क्या है 6350 माइनस 5511.66 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 5695 माइनस मीन का होल स्क्वायर, फिर 5750 माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ इधर रख देंगे और इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 146448.55। अब इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे वैल्यूज़, इस फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज़ रखी तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है r स्क्वायर 0.95। अब इसको परसेंटेज में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे तो 95 आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिग्रेशन मोड जो है 95% रिलायबल है। अब हम लोग को सिर्फ यही निकालना था, तो यहाँ पर हमारा सवाल हो गया है एंड। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।